बहुत सारे क्वेश्चन आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। सर ने जैसा प्रॉमिस किया था कि इसमें बहुत सारे यूज केस है, ऑल्दो दिस इज जस्ट वन यूज केस। अब बताओ नितिन कहाँ पे खड़ा हो कि ये पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। मॉडुलस इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए केवल तीन चीजें आनी चाहिए। हे भगवान, पूरा सवाल बना के भी गलती कर दिया सर। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार के रूप में विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन गुरु द्रोणाचार्य के रूप में और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 1 से लिए गए इस सवाल में, जो मॉडुलस इक्वेशन का सवाल है। लेकिन इस बार कुछ अजीब से देखने को मिल रहा है सर। डिस्टेंस अप्रोच क्या होता है सर? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। ओके। ओके, देखो मॉडुलस इक्वेशन के हम्म। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, हम्म। उसके लिए केवल तीन चीजें आनी चाहिए। ओके। पहला क्या है? हम्म। एल्जेब्रिक वे। ओके। ज्यादातर क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिक वे में सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस बनाया हो गया, ठीक है। ओके। दूसरा क्या है? ग्राफिकल अप्रोच, हम्म। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा है हम्म। कि ग्राफ से बना के सॉल्व हो जाता है। हम्म। और एक तीसरी कैटेगरी होती है, दैट इज डिस्टेंस अप्रोच। ओह। बट ये जो डिस्टेंस अप्रोच है ना, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करता है, कुछ हम्म। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही हम अप्लाई करते पर जिसमें काम करता है उसमें ये एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता हैं। होगा। बहुत ज्यादा बढ़ा तो देता टाइम बचाने का है। बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र अभी छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के जवाब में भाइयों। आइए देखते हैं इसके सवाल का जवाब। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बिफोर यू सी द सॉल्यूशन, प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, अटेम्प्ट इट फॉर 3 to 5 minutes, देन कम बैक एंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन, वरना बिल्कुल मजा नहीं आएगा और कोई लर्निंग नहीं। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ इंटीजर्स n, यानी n इज इंटीजर, दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी n माइनस 60 का मॉड विच इज लेस देन n माइनस 100 का मॉड विच इज लेस देन n माइनस 20 का मॉड इज। सर इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो दो इनइक्वालिटीज तीन तीन घुसा दी सर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मॉड को हटा के प्लस माइनस n माइनस 60 इज लेस देन प्लस माइनस n माइनस दैट्स 100 करके हम कुछ करने की कोशिश कर बिल्कुल। देखो, सकते अब जैसा कि मैंने कहा ना, हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोच होते हैं। हम्म। एक एल्जेब्रिक अप्रोच हो गया, हम्म। एक ग्राफिकल अप्रोच हो गया, हम्म। और तीसरा क्या था? मॉडुलस एज अ डिस्टेंस अप्रोच। हम्म। हम्म। बट इफ यू नो द थर्ड कॉन्सेप्ट, हम्म। मॉडुलस एज अ डिस्टेंस, दिस हम्म। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व क्विक, ओके। तो ठीक है। सर आई एम क्यूरियस, अब बताइए इसमें डिस्टेंस अप्रोच कैसे लगता है? नाउ मॉड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? व्हेन आई से मॉड ऑफ x माइनस वाई, हम्म। सो इट बेसिकली मींस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y, ओके। ठीक है। हम्म। अब ये एक नंबर लाइन है, हम्म। यहाँ पे एक पॉइंट x है और ये पॉइंट क्या है? y। वाई। तो अगर ये मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, इट हम्म। मींस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y इज 5। ओके। ये इसका मतलब होता है, गॉट इट। ठीक है। पर वो एक्स इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता कहीं भी हो है सकता ना? है, हाँ। सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही, डिस्टेंस के बाद, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। दैट्स राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं मॉड ऑफ x इक्वल टू 5, हम्म। तो इसका मतलब क्या होगा? कैन ही से दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। हम्म। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड द ओरिजिन इज 5, ओके। ठीक है। सो अगर मेरा कहीं पे ये ओरिजिन तो 0 पे होता है, हाँ सर। तो ओरिजिन से जो पॉइंट x की डिस्टेंस वो 5 यूनिट। ओके। अब ओरिजिन पे मान लो यहाँ पे आकाश खड़ा है, ओके। ठीक है। तो ये 5 यूनिट उसको ट्रैवल करना है, तो हाँ, 5 यूनिट वो राइट हैंड साइड भी जा सकता है, 5 यूनिट वो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में हैंड जा साइड भी सकता, जाता है। अगर 5 यूनिट राइट हैंड साइड गया तो ये पॉइंट्स हो गया, +5 हो और जाएगा, लेफ्ट पीछे गया तो -5 माइनस हो 5। तो जाएगा। ये दो वैल्यूज, ये क्या हो गई? x की हो गई। गॉट इट। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू रिमूव द मॉड साइन वी गेट x इज इक्वल टू व्हाट? प्लस प्लस माइनस माइनस 5। 5। गॉट इट सर। नाउ मॉड ऑफ x इक्वल टू 7, हम्म। ठीक है। इसका मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन इज 7। 7। मान लो ये मेरी ओरिजिन, यस ठीक सर। है ना। तो ओरिजिन से मुझे 7 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो हम्म। मैं राइट हैंड साइड गया तो तो 0 नीचे प्लस देखो। 7 ओके। प्लस 7, ओके। ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड गया तो हम्म। 0 माइनस 7 इज गॉट माइनस 7। तो गॉट इसके दो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस 7। 7। क्लियर है? ठीक है सर। मजा आया। लेकिन सर इन सबों का रिश्ता इस सवाल से कैसे है सर? ये जो डिस्टेंस है ना, हम्म। इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करूंगा, इस वीडियो में केवल इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें अगर मेरी ये एक इक्वेशन है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 5, हम्म। इससे क्या पता लग रहा है? दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड x इज 5। यस सर। तो पॉइंट 2 पे मान लो खड़े हो तुम, हम्म। अब मुझे 5 किलोमीटर करना है, हम्म। तो पॉइंट 2 यू कैन थिंक इट एज अ माइलस्टोन। रोड पे जाता हूं तो वो दिखाई देता है ना, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर के माइलस्टोन पे तुम खड़े हो, मैं कहूँ कि तुम्हें 5 किलोमीटर और आगे जाना है, हम्म। तो नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा? 5 किलोमीटर का 7 2 प्लस 5 7। 7 किलोमीटर का इज माइल। दैट क्लियर? यस सर। अब तुम्हें पीछे जाना है, हम्म। तो 2 से पीछे जाना है 5 किलोमीटर, तो कहां पे आ जाएगा मेरा? तो -3 पे आ दैट्स जाएगा, राइट। पीछे की तरफ 3। सो मेरा आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस 3। हम्म। अब देखो, क्या इस इक्वेशन को एल्जेब्रिक वे में सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? हम्म। ये तो तुमने ही बताया ना आंसर। हम्म। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज हम्म। इक्वल टू 8। हम्म। तो मैं बिना पेन और पेंसिल के सॉल्व कर सकता हूँ। हम्म। x और 1 के बीच में डिस्टेंस क्या चाहिए?
x और 1 के बीच में 8 का डिफरेंस तो 1 पे खड़ा हूं, हम्म। तो 1 में 8 ऐड करूंगा क्या आएगा, 9 1 में 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा, -7। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 9 एंड -7। यस सर। तो ये क्या है, पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस है या नहीं है? पेंड्रा परफॉर्मेंस वाला है, ठीक है सर। अब ये इक्वेशन है mod of x minus 2 is equal to 10. Without using pen and pencil, can you tell me what are the values of x? यस सर। बताओ। सर एक तो हो गया 12 यानी कि 12 हाँ, और दूसरा हो जाएगा -8। कैसे आया? 2 और x के बीच में 10 का डिफरेंस लेके आना है अपने को। तो 2 plus 10 2 + 10 12, and 2 minus 10, 2 - 10 इज -8। तो ये algebraic तरीका तो नहीं था, नहीं it's सर। pure logic. यप्पोस। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे mod of x minus, तो इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड प्लस। अब अगर यहाँ पे होता मान लो mod of x plus 2 is equal, so इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड minus 2, that is important. So it is basically like mod of x minus of minus 2 is equal to 10. So distance between x and minus 2 is 10. तो -2 में 10 यूनिट ऐड करूंगा, -2 में 10 यूनिट सब्ट्रैक्ट माइनस करूंगा। करूंगा। यस। तो -2 plus 10 is equal to 8 and -2 minus 10 is equal to -12. So इसका आंसर क्या हो गया, -12 and 8. Is that clear now? यस सर। बट ये जो डिस्टेंस अप्रोच कब काम करता है, जब सबकी कोफिशिएंट क्या हो, 1. नाउ इसकी कोफिशिएंट 2 और 3 लेके भी कर सकते हैं, बट वो कभी और करेंगे। चीटिंग करता है तो सर अब डिस्टेंस अप्रोच से बताइए ये होगा कैसे? देखो ये क्या गिवन है, mod of n minus 60 is less than mod of n minus 100, जो पहले दो पार्ट को लेके सॉल्व है। ठीक है। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं मैं, ओके। तो एक नंबर लाइन, ओके। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे इस नंबर लाइन पे, क्या है, 60 एंड 100। 60 और एक पॉइंट क्या हो गया, 100। अब इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, mod of n minus 60, मतलब डिस्टेंस बिटवीन n एंड 60। दैट्स एंड mod of n minus 100, डिस्टेंस बिटवीन n एंड 100। ठीक। सो आल्सो लेट अस अज्यूम n इज नितिन गुप्ता। अरे बिल्कुल सही, मोर देन तो अब हैप्पी। बताओ नितिन कहाँ पे खड़ा हो कि ये पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। मैं बताऊं सर? हाँ, देखिए नितिन का डिस्टेंस हाँ। 60 से कम होना चाहिए कंपेयर टू नितिन का डिस्टेंस फ्रॉम 100। दैट्स तो राइट, इसका मतलब नितिन कहीं ना कहीं 60 और 100 के मिड पॉइंट अगर मैं कहीं पे एक एज्यूम कर लूं तो उससे टुवर्ड 60 की तरफ होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर नितिन यहाँ पे खड़ा हो, हाँ। अब देखो 80 और 100 के बीच में डिस्टेंस और 80 और 60 के बीच में डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली 20-20 है। अब अगर नितिन मान लो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, हम्म। तो देखो ये डिस्टेंस है 60 से यहाँ पे, और हम्म। 100 से उसकी डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सो नितिन अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर नितिन यहाँ पे खड़ा है, हाँ सर। तो 60 से इसकी डिस्टेंस तो ये है, हाँ। बट 100 से उसकी डिस्टेंस तो क्या होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी। कंपैरेटिवली। यस। सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए नितिन 80 से कम वाले डायरेक्शन में होना चाहिए, कहीं भी चला जाए वो इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल सही। सो अब मैं नितिन की पूरी रेंज डिफाइन कर देता हूं उस नंबर लाइन। ओके। सो अब ये क्लियर हुआ, एकदम ये ज्यादा। येलो जो मैंने हाईलाइट किया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नितिन इस रीजन पे कहीं भी खड़ा हो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सही जवाब। अब इस कहानी में ना एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट आ गया सर? अब एक ये भी तो कंडीशन है ना, तो Mod एक of- एडिशनल कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है हाँ। कि n-20 का जो मॉड है हाँ, वो उससे भी बड़ा होना चाहिए, किससे, n-100 के मॉड से। बिल्कुल सही। ओके। तो अब मैं इसे एक और नंबर लाइन लेता हूं। ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आ गए, सर। एक 20 आ गया। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20 है, यस सर। और एक 100 है जैसे एक ये पहले था। 100 है। हम्म। अगर नितिन यहाँ पे खड़ा होता है, हम्म। तो तुम देखो नितिन की डिस्टेंस 60 और 100 के बीच में कितनी है, 40, 40 है। और 20 और 60 के बीच में भी भी कितनी है, 40 है। 40, अभी तो इक्वल है। एक- अब मुझे बताओ नितिन किस साइड जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सर अगर वो टुवर्ड्स 100 की तरफ जाएगा तभी हो सकता है। पिछली बार जैसे अपन टुवर्ड्स 60 की तरफ जा रहे थे ना, तो हाँ। लेफ्ट नहीं, अब उसको राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा वरना ये ओके, कंडीशन गलत चलो देख लेते हैं। हम्म। लेट्स से नितिन यहाँ पे है, हम्म। ऑलराइट, हम्म। तो अब 100 से नितिन की डिस्टेंस तो ये हो गई, यस सर। और 20 से डिस्टेंस ये हो गई, ज्यादा हो गई। हाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एकदम सही। कौन सी रेंज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सर 60 से लेके 100 की तरफ जो येलो येलो डर्टी फेलो करेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यस सर। तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी रेंज होगी, सर ओवरलैपिंग रीजन 60 और 80 वाला। दैट्स राइट, इट शुड बी योर ओवरलैपिंग रीजन। एंड Yes, व्हाट इज sir. दैट ओवरलैपिंग रीजन, ये पूरा 60 से लेके 80 तक का जो रेंज है। जे बात सो अब ये क्लियर हो गया कि मेरी रेंज 60 से 80 के बीच में एकदम होगी। क्लियर हो गया सर। तो अब मुझे नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए, यस सर। तो 60 और 80 के बीच में कितने इंटीजर्स है, सर आंसर इज 3, इंटीजर इज 20। गलत जवाब, है
Now, 80 minus 60 ना? हाँ 80 minus 60, but tell me one thing, do I need to include the point 80? हाँ सही सही सही, तो 80 इंक्लूड नहीं करेंगे हाँ ताकि वो पहला वाला कंडीशन में प्रॉब्लम ना आए, और हाँ 60 भी इंक्लूड नहीं करेंगे ताकि दूसरे कंडीशन में प्रॉब्लम ना आए, that's स्ट्रिक्टली right, लेस देन आ जाए। बिल्कुल तो -2 कर दीजिए सर, तो आंसर इज 2 18। वो भी गलत है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या मुझे 60 को इंक्लूड करना है? नहीं 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 तो करना है। पहला इंटीजर पॉइंट्स कौन सा होगा? 61, 61, फिर 62, 62, फिर 63, 63, और लास्ट इंटीजर पॉइंट्स कौन सा होगा? 79। दैट्स राइट, क्योंकि 80 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। ओ तो 61 से 79 तक कितने पॉइंट्स होंगे? समझ गया सर, 19 पॉइंट होंगे, माय बैड। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 90, ऑप्शन नंबर 4। हे भगवान, पूरा सवाल बना के भी गलती कर दिया सर। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कैसा लगा भाई लोग? मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको इसमें डिस्टेंस अप्रोच सुन के बड़ा मजा आया, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। सर ने जैसा प्रॉमिस किया था कि इसमें बहुत सारे यूज केस है, ऑल्दो दिस इज जस्ट वन यूज केस, देयर आर मल्टीपल यूज केसेस दैट वी विल स्लोली एंड स्ट्रेटली डिस्क्लोज व्हेन द सिचुएशन एंड द राइट प्रॉब्लम्स कम्स इनटू द पिक्चर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम क्या कहते हैं, एक नोटबुक संवेक के नाम बना लो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स अभी मैंने की ना, 80 माइनस 60 करके जो 20 निकाला, फिर उसमें से -2 करके 18 कर दिया, बैक टू बैक 2 मिस्टेक्स मारी, सिली मिस्टेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने उसको अच्छे से डिफरेंट कलर के पेन से लिख दिया होता तो शायद ये आपको याद रह जाता एग्जाम के ठीक पहले भी। इसीलिए कहते हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना देंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। टाटा, जय हिंद। म्यूजिक